दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कहानी है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब वो जमाना चला गया जब हमें सिर्फ यूजर समझा जाता था। अब भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता है बल्कि उसका निर्माता भी बन चुका है। जी हां, वो भारत जिसे कभी सिर्फ बैक ऑफिस और कॉल सेंटर के लिए जाना जाता था, वही भारत अब गूगल जैसे डिजिटल सम्राट को उसकी कुर्सी से हिलाने की तैयारी कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक समय था जब कोई नई तकनीक आती थी तो हम सिर्फ यही सुनते थे कि अमेरिका ने यह कर दिखाया, जापान ने वो लॉन्च कर दिया, चीन ने यह धमाका कर दिया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब पूरी दुनिया यही सुन रही है कि भारत ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अमेरिका से लेकर जापान तक और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह इस खबर ने भूचाल मचा दिया है, क्योंकि भारत ने जिस चीज में कदम रखा है वह कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का दिल है। और यह दिल अब तक गूगल जैसी विदेशी कंपनियों के कब्जे में था, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस कंपनी के बारे में जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, उस कंपनी के बारे में जिसने गूगल को सीधी चुनौती देने का साहस दिखाया है। उस कंपनी का नाम है ओला। जी हां, वही ओला जिसे आप अब तक सिर्फ कैब बुक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज ओला ने वह काम कर दिखाया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ओला ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बादशाह गूगल मैप्स को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वाकई संभव है? क्या सच में गूगल मैप्स जैसी दिग्गज कंपनी का खेल खत्म हो सकता है? तो जवाब है हां, क्योंकि ओला अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यह एक क्रांति बन चुकी है। और यह क्रांति भारत की उस सोच की ताकत है जो कहती है कि अब हम दूसरों के सहारे नहीं रहेंगे, अब हम खुद अपने दम पर रास्ता बनाएंगे। सोचिए, आज से कुछ साल पहले तक अगर आपको कहीं जाना होता तो सबसे पहले आप क्या खोलते थे? गूगल मैप्स। रास्ता ढूंढना हो, होटल खोजना हो, पेट्रोल पंप ढूंढना हो या फिर दूरी मापनी हो, हर जगह गूगल मैप्स पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी भारत के करोड़ों लोग हर दिन एक विदेशी कंपनी के भरोसे जीते थे। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है। अब भारत के लोग अपनी ही कंपनी द्वारा बनाए गए मैप्स पर भरोसा करेंगे और यह होगा डिजिटल आजादी का सबसे बड़ा कदम। ओला ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम तैयार करने का ऐलान कर दिया है, ओला मैप्स। और यह कोई मामूली ऐप नहीं होगा, यह ऐसा डिजिटल हथियार होगा जिसमें वो सारी खूबियां होंगी जो गूगल मैप्स में आज भी कमी के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग स्टेशन। जब गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी हो जाए और चार्जिंग स्टेशन न मिले तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। गूगल मैप्स आपको पेट्रोल पंप तो देता है, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी या तो अधूरी होती है या फिर अपडेटेड नहीं होती। ओला ने इस कमी को पकड़ लिया। अब ओला मैप्स आपको न सिर्फ रास्ता दिखाएगा बल्कि यह भी बताएगा कि नजदीकी चार्जिंग स्टेशन कहां है, वहां चार्जिंग स्लॉट खाली हैं या नहीं और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। सोचिए, यह कितना बड़ा बदलाव होगा। इतना ही नहीं, ओला मैप्स का एक और बड़ा धमाका है लोकल बिजनेस को बढ़ावा देना। गूगल मैप्स पर अक्सर बड़ी कंपनियों और बड़े रेस्टोरेंट्स को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, लेकिन ओला मैप्स छोटे छोटे ढाबों, चाय की दुकानों, लोकल वर्कशॉप्स और छोटे दुकानदारों को भी मैप पर जगह देगा। इसका फायदा सिर्फ उन दुकानदारों को नहीं होगा बल्कि आम जनता को भी होगा। यानी अब भारत के छोटे व्यापारियों को भी डिजिटल ताकत मिलेगी। अब ओला मैप्स के पीछे की असली कहानी सुनिए। साल 2021 में ओला ने जियोस्पॉक नाम की कंपनी को खरीद लिया था। यह कंपनी लोकेशन एनालिटिक्स और डेटा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। इस खरीदारी के बाद ओला के हाथ सबसे बड़ा खजाना लगा, डेटा। और साल 2021 में खरीदारी के बाद खजाना लगा साल 2021 में। दोस्तों, डेटा ही आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। गूगल मैप्स भारत के लोगों का डेटा अमेरिका ले जाकर इस्तेमाल करता है, लेकिन ओला मैप्स का पूरा डेटा
भारत के अंदर रहेगा। भारतीय डेटा, भारतीय सर्वर और भारतीय टेक्नोलॉजी, यानी अब हमारी जानकारी सुरक्षित रहेगी और यह बाहर नहीं जाएगी। यही कदम लोगों के बीच ओला मैप्स को और भरोसेमंद बनाएगा। दोस्तों, जब भी हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि यह परफेक्ट है, लेकिन सच ये है कि गूगल मैप्स में कई कमियां हैं। भारत जैसे विशाल देश के छोटे कस्बे, गांव की गलियां और लोकल रास्ते अक्सर गूगल मैप्स में सही से अपडेट नहीं होते। वहीं ओला मैप्स का फोकस पूरी तरह भारत पर होगा। गांव हो या शहर, गली हो या हाईवे, ओला मैप्स धीरे धीरे हर रास्ते को कवर करेगा। ओला मैप्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ ओला की कैब्स या स्कूटर्स तक सीमित नहीं रहेगा। ओला ने साफ कर दिया है कि ओला मैप्स को एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। डेवलपर्स के लिए एपीआई उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कोई भी कंपनी ओला मैप्स का इस्तेमाल कर सकती है। अब सोचिए, अगर स्विगी, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनियां ओला मैप्स का इस्तेमाल करने लगें तो गूगल मैप्स का वर्चस्व कितनी तेजी से टूटेगा। दोस्तों, ओला मैप्स का यह कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। यह दिखाता है कि अब भारत न सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता है बल्कि उसका निर्माता भी है। अब सोचिए, जिस गूगल ने हमारी डिजिटल जिंदगी पर सालों तक राज किया, वही अब एक भारतीय कंपनी के सामने अपनी बादशाहत खोने की कगार पर है। यह सिर्फ ओला मैप्स की जीत नहीं होगी बल्कि यह हर भारतीय की जीत होगी। आज अमेरिका और जापान जैसे देश हैरान हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। एलन मस्क जैसे लोग भी भारत की इस रफ्तार को देखकर दंग हैं। भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहा। आज भारत खुद रास्ता बना रहा है। ओला मैप्स इसका सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, ओला मैप्स अभी टेस्टिंग फेज में है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। जल्द ही ये ओला कैब सर्विस में भी जुड़ जाएगा। उसके बाद इसे एक स्वतंत्र ऐप के रूप में लॉन्च किया जाएगा, यानी अब भारत के लोगों के पास गूगल मैप्स का असली विकल्प होगा। दोस्तों, आखिरकार ये कहानी सिर्फ ओला मैप्स या गूगल मैप्स तक सीमित नहीं है। यह कहानी है भारत की नई पहचान की। वो भारत जिसे कभी टेक्नोलॉजी में पिछड़ा समझा जाता था, आज उसी भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी को सीधी चुनौती दे दी है। यह सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं बल्कि यह उस क्रांति की गवाही है जो भारत को आत्मनिर्भर से आगे बढ़ाकर डिजिटल महाशक्ति बना रही है। आज दुनिया को समझ आ रहा है कि अब भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मार्केट मेकर है। अब हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि क्रिएटर भी हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा संदेश दे रहा है कि भारत का भविष्य अब किसी और के हाथों में नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। गूगल मैप्स ने सालों तक हमारी डिजिटल जिंदगी पर राज किया। हमारी हर लोकेशन, हर सफर, हर डेटा उसके सर्वर तक जाता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत के पास अपना विकल्प है, अपनी तकनीक है और अपनी ताकत है। ओला मैप्स सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब भारत ठान ले तो कोई भी विदेशी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अमेरिका और जापान जैसे देश ये देखकर हैरान हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी मान रही हैं कि भारत डिजिटल दुनिया का नया बादशाह बनने की राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में जब आप ओला मैप्स खोलेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो यह सिर्फ रास्ता दिखाने वाला मैप नहीं होगा। यह आपको याद दिलाएगा कि भारत अब डिजिटल गुलामी से आजाद हो चुका है। यह याद दिलाएगा कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि खुद एक लीडर है। तो सोचिए, जब आने वाली पीढ़ियां इस वक्त को याद करेंगी तो कहेंगी यही वह दौर था जब भारत ने गूगल जैसे डिजिटल सम्राट की बादशाहत को चुनौती दी थी। यही वह पल था जब भारत ने दुनिया को दिखाया था कि उसका समय आ चुका है। और अब सवाल आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि ओला मैप्स आने वाले समय में गूगल मैप्स को पीछे छोड़ देगा? क्या आपको भी लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत होगी? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, भारत डिजिटल क्रांति का नया बादशाह है। जय हिंद, जय भारत।